नमस्कार, मैं वर्षा त्रिवेदी सी न्यूज भारत पर आप सभी का स्वागत करती हूं। वक्त हो चुका है न्यूज बुलेटिन का। बुलेटिन में खबरों को शुरू करेंगे और बात करेंगे बलिया की, जहां लखनऊ के सपा कार्यालय में ओम प्रकाश राजभर का हुई नो एंट्री। और फिर देखेंगे कहां कड़ाके की सर्दी में रेल यात्रियों का हुआ बुरा हाल। और अंत में बात करेंगे रीवा की, जहां मुख्य कार्यपालन अधिकारी त्योथर ने ग्राम पंचायत फरदी में किया अनियमितताओं की जांच। ऐसी तमाम खबरों पर आइए विस्तार से करते हैं चर्चा। लखनऊ के सपा कार्यालय के बाहर ओम प्रकाश राजभर को कार्यालय में नो एंट्री के पोस्टर के बाद उत्तर प्रदेश के बलिया में सुभाषपा के राष्ट्रीय कार्यालय में अखिलेश यादव की लगी तस्वीर सोशल मीडिया पर वायरल। ओम प्रकाश राजभर ने दी सफाई, कहा उनके पार्टी में अखिलेश, राहुल गांधी और मायावती का पूरा सम्मान है। सपा कार्यालय में नो एंट्री वाले पोस्टर पर उन्होंने बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि सपा कार्यालय में उनकी नो एंट्री की पोस्टर नहीं, उनके पार्टी के नीतियों की नो एंट्री है। सपा 80% मुसलमानों का वोट लेती है और जब ओम प्रकाश राजभर उनके हक की बात करते हैं तो बाहर पोस्टर लगाकर कहते हैं कि खबरदार, ये अधिकार की बात करने वालों की नो एंट्री है। वो एक राजनीतिक भूत है जिनसे सभी पार्टियां डरती हैं। अखिलेश यादव की एक तस्वीर दिख रही है। हमारे यहाँ सबका सम्मान, अखिलेश का भी सम्मान है, मायावती जी का भी है, मोदी जी का है, योगी जी का भी है, प्रियंका, राहुल गांधी, सोनिया का भी है, सबका है। हमारे यहाँ किसी का अपमान नहीं है, नीतियों का अपमान है। उनके यहाँ हमारा अपमान नहीं है। देखिए ओम प्रकाश राजभर का जो लिखा है, ओम प्रकाश राजभर की विचारधारा को रोकना है। ओम प्रकाश राजभर कह रहा है कि 38% अति पिछड़ों की आबादी है, उसको हिस्सा दे दो। वो नहीं देना चाहते। मुसलमानों का वोट 80% लेते हैं। 4 बार सरकार रही, जुल्हा, दुनिया अंसारी, साईं दर्जी, फकीर, शेख सैयद पठान। इनकी हिस्सेदारी की बात अगर करता है तो ओम प्रकाश राजभर, वंचित समाज के हक की बात करता है तो ओम प्रकाश राजभर। तो वो विराम लगाए हैं कि खबरदार, यहाँ अधिकार की बात करने वालों को कोई जरूरत नहीं है। ओम प्रकाश राजभर एक ऐसा नाम है कि जैसे भूत सताता था, लोग हनुमान जी को याद करते थे, तो वैसे ही इस समय ओम प्रकाश राजभर का भूत सता रहा है, राजनीतिक भूत बनकर के सता रहा है। बलिया से सी न्यूज संवाददाता आनंद दुबे की रिपोर्ट। खबर झांसी से है, जहां भीषण सर्दी में दिल्ली, ग्वालियर, आगरा, इलाहाबाद, बनारस जाने वाले यात्री रात्रि में रेलगाड़ी के इंतजार में रेलवे परिसर के बाहर आग के सहारे समय बिता रहे हैं। प्रतीक्षालय में बैठे बैठे यात्री सर्दी में अपने छोटे छोटे बच्चों के साथ बैठे रहते हैं। यात्रियों का कहना है कि परिसर के बाहर एक अलाव अगर लगता तो अच्छा होता, जबकि हजारों यात्रियों का आवागमन लगातार बना रहता है। भीषण सर्दी में रेलवे प्रशासन की तरफ से यात्रियों की सुविधा के लिए कोई समुचित व्यवस्था नहीं की गई है। क्या नाम आपका? मुकेश। कहाँ से हैं? बड़ोटा। कहाँ जा रहे हैं आप? फरीदाबाद। फरीदाबाद। कितने बजे गाड़ी है आपकी? जी आ रही ना, संबंध क्रांति, इसी से जाएंगे। कितने बजे होगी लगभग? 10 बजे है। जो सर्दी चल रही है समय, कैसी क्या सर्दी पड़ रही है अभी? ये सर्दी बहुत पड़ रही है सर। क्या व्यवस्था है यहाँ स्टेशन पर? यहाँ पे आग जल रही है। क्या आग जल रही है, क्या है? और कोई व्यवस्था रुकने की? ये यहाँ पे रहने की थोड़ा बहुत बस। और कोई व्यवस्था है यहाँ पर कोई आप लोगों को? हमें जो हमारे पास है तो वो है। ठीक है। दादाजी क्या नाम आपका? भगवान लाल। कहाँ से हैं? अयोध्या से। अयोध्या से। ये सर्दी का कैसा क्या आपको पड़ रहा है? सर्दी पड़ रही है, कैसी क्या यहाँ पे व्यवस्था है? और तेजी से पड़ रही है सर्दी। यहाँ कौन सी स्टेशन पर बैठे हैं आप? मऊरानीपुर पे। क्या व्यवस्था है यहाँ पर सर्दी को लेकर? यहाँ तो सही है, आग जल रही है यार, कार्यक्रम चल रहा है। कोई यहाँ पर आप लोगों को कम्बल अम्बल कोई रुकने की व्यवस्था? अभी तो हमारे कुछ नहीं, कोई पता नहीं है। अभी चलते जाते हैं ना, यहाँ रुकती ज़्यादा रुकती नहीं है जी। तो वैसे कोई व्यवस्था यहाँ रुकने की कम्बल अम्बल की व्यवस्था है कुछ? यहाँ कहीं नहीं, मेरे को तो नहीं पता है। अच्छा। क्या नाम आपका? कहाँ से हैं?
हम हैं MP से टी मोड़ से। कहाँ जा रहे हैं आप? दिल्ली जा रहे सर। यहाँ क्या व्यवस्था है सर्दी को लेकर के? कुछ भी व्यवस्था नहीं है यहाँ पे तो। ये आप इस तरह बैठे हैं तो कोई कम्बल अम्बल यहाँ पर कोई लकड़ियाँ अलाव अलाव की कोई व्यवस्था? खाली एक ही जगह चल रहा है यहाँ पे तो बस यही देख रहा है कि एक ही जगह चल रहा है बस। यहाँ और कोई व्यवस्था नहीं है यहाँ पर? कहाँ व्यवस्था, कुछ भी व्यवस्था नहीं है यहाँ पे तो। कैसे निकालेंगे आप इतना समय अपना? निकालेंगे सब, जैसे निकल सबका निकला जैसे हमारा निकल जाएगा, क्या करेंगे सर। सर्दी तो अच्छी पड़ रही है, तड़ाके की सर्दी है सर। झांसी से सी न्यूज संवाददाता चंदू राइन की रिपोर्ट। खबर मध्य प्रदेश के रीवा जनपद के पंचायत त्योंथर से है, जहां पर जनपद पंचायत त्योंथर के अंतर्गत ग्राम पंचायत फरहदी में अनियमितताओं की जांच को लेकर मुख्य कार्यपालन अधिकारी राहुल पांडे मौके पर पहुंचे, जहां पर उनके द्वारा प्रधानमंत्री आवास, गौशाला एवं गांव में किए गए अन्य कार्यों की स्थलीय निरीक्षण की गई। निरीक्षण के दौरान मानक विहीन कार्य करने की बात सामने पाई गई, जिसमें मुख्य रूप से तत्कालीन सचिव एवं सरपंच के द्वारा कराए गए कार्यों में अनियमितता की बात सामने आई है। रीवा मध्य प्रदेश से सी न्यूज संवाददाता अर्जुन तिवारी की रिपोर्ट। रीवा मध्य प्रदेश के त्योंथर नगर के चिल्ला बाजार में राम कथा का आयोजन हो रहा है, जिसमें वृंदावन की साध्वी वैदेही का शुभ आशीर्वाद लेने वरिष्ठ पत्रकार मधुकर द्विवेदी पहुंचे। इस दौरान उन्होंने व्यास गद्दी पर विराजमान साध्वी वैदेही जी से आशीर्वाद ग्रहण किया तथा मनोभाव से कथा का श्रवण भी किया। उनके साथ चाक घाट व्यापार मंडल के अध्यक्ष करवरिया, पूर्व नगर पंचायत अध्यक्ष अनिल तिवारी, कमलेश शुक्ला, प्रहलाद तिवारी, दिनेश द्विवेदी, अखंड शुक्ल, रजनीश पांडे एवं इष्ट मित्र मौजूद रहे। रीवा मध्य प्रदेश से सी न्यूज संवाददाता अर्जुन तिवारी की रिपोर्ट। खबर मध्य प्रदेश के रीवा जिले के चोरहटा थाना क्षेत्र के अंतर्गत उमरी गांव से है, जहां पर ट्रेनी हवाई जहाज दुर्घटनाग्रस्त हो गया। पायलट की मौत हो गई और सह पायलट घायल हो गया। बताया जा रहा है कि आम के पेड़ और मंदिर के गुंबद से टकराया था प्लेन। पाल्टन प्रशिक्षण कंपनी का ये ट्रेनी प्लेन बताया जा रहा है। आइए सुनते हैं कि इस संबंध में डीआईजी नवनीत भसीन ने क्या कुछ कहा। और किस तरह कितने लोगों के हताश होने की? फाल्कन ट्रेनिंग एकेडमी का जो प्लेन है, कल रात को 11:30 पौने 12 के आसपास ये दुर्घटनाग्रस्त हुआ है। इसमें 2 लोग सवार थे। इसमें ट्रेनिंग देने वाले जो पायलट थे उनकी डेथ हो गई है और दूसरे व्यक्ति का ट्रीटमेंट अभी चल रहा है मेडिकल कॉलेज में। और अभी पूरे क्षेत्र को हम लोगों ने पुलिस फोर्स लगा के सिक्योर कर लिया है, कॉर्डन ऑफ कर दिया है, जिससे कि जो स्पेशलाइज्ड एजेंसीज अपनी इसमें इन्वेस्टिगेशन करती हैं आगे, वो अपनी टीम लेकर आएँ और आगे इन्वेस्टिगेशन अपना कंप्लीट कर सकें और जो भी कारण इसके मूल रहे हैं उसको वो लोग ज्ञात करके अपनी आगे कार्रवाई कर सकें। जिनकी डेथ हुई है वो कहाँ के रहने वाले हैं, क्या पता चला? अब डिटेल्स निकाली जा रही हैं। वो यहाँ पर ट्रेनिंग देने का काम करते थे, वर्तमान में वहीं बेस्ड हैं। रीवा जिले में उन्होंने उनका निवास है, उनकी फैमिली वहीं रहती है। उनका पिछला बैकग्राउंड और पूरी डिटेल्स अभी हम लोग ज्ञात कर रहे हैं। रीवा मध्य प्रदेश से सीनियर संवाददाता अर्जुन तिवारी की रिपोर्ट। जामताड़ा और देवघर के बाद अब चतरा में भी साइबर क्रिमिनल सक्रिय हो गए हैं। सदर प्रखंड कार्यालय से प्रधानमंत्री आवास योजना के करीब 30,000 रुपए मनरेगा योजना के सरकारी खजाने से निकालकर हैकर ने खलबली मचा दी है। हैकरों द्वारा एक के बाद एक लगातार 8 खातों को हैक करके राशि निकाले जाने के बाद हरकत में आए प्रखंड विकास पदाधिकारी गणेश रजक के होश उड़ गए। जब मामले की तहकीकात शुरू हुई तो साइबर अपराधी के काले करतूतों का खुलासा हुआ। हैकर सदर प्रखंड के ही टिकर गांव निवासी युगल दांगी का पुत्र दिलीप दांगी निकला। वीडियो ने बताया कि उक्त हैकर ने अपनी मां और चाची को भी नहीं बख्शा। उसने अपनी मां और चाची को मीट बनाकर राशि की निकासी कर ली। वीडियो ने बताया कि सदर प्रखंड कार्यालय के खाता को हैक करने वाले दिलीप पूर्व में प्रतापपुर प्रखंड कार्यालय में कंप्यूटर ऑपरेटर के सहायक के रूप में कार्य करता था। मामले की गंभीरता को देखते हुए उसे तत्काल सदर थाना पुलिस के हवाले कर दिया गया है। वीडियो ने सदर थाना प्रभारी मनोहर करमाली को मामले की सूचना देते हुए कार्रवाई के लिए पत्र भेजा है। छत्तीसगढ़ से सीनियर संवाददाता लक्की की रिपोर्ट। हमारे ब्लॉक में मनरेगा सेल जो हमारे कंप्यूटर ऑपरेटर काम करते हैं, वहाँ से ब्लॉक का लॉगिन आईडी पासवर्ड हैक किया है और अपने मन से नया जॉब कार्ड क्रिएट करना, डिमांड करना, एमआर फिल करना, वो सारा काम अपने से करता था। पूछताछ के क्रम में उनके द्वारा खुद बताया गया है कि उनके द्वारा मजदूर के खाते में पैसा निकलवा कर और उससे फिर नकदी पैसा वो लिया करता था।
तो उसको जरूर इसमें विधिवत अब इस संबंध में प्राथमिकी दर्ज करने के लिए हम चिट्ठी यहाँ से थाना में देंगे और नियमानुसार कार्रवाई होगी। चतरा झारखंड से सी न्यूज संवाददाता लक्की की रिपोर्ट। मऊ रानीपुर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र परिसर में लगभग 6 वर्ष पूर्व रैन बसेरे का निर्माण कराया गया, जिससे रात्रिकालीन मरीजों के साथ साथ आए परिवार की महिलाओं के रुकने की व्यवस्था हो सके। जबकि लगभग 11 लाख रुपए की अनुमानित लागत से बना हुआ रैन बसेरा शोपीस साबित हो रहा है। प्रसव कराने आई परिवार की महिलाओं को भीषण सर्दी में रात में ही प्रसव वार्ड के बाहर आग के सहारे रात गुजारनी पड़ रही है। मौजूद महिलाओं ने बताया कि वार्ड के अंदर कोई व्यवस्था नहीं है, जगह जगह गंदगी पड़ी हुई है, पूरे वार्ड में बदबू आ रही है। शासन के द्वारा स्वास्थ्य विभाग के ऊपर लाखों रुपए खर्च किए जा रहे हैं, लेकिन स्वास्थ्य केंद्र की व्यवस्थाएं अधिक खराब हैं। क्या नाम आपका? भागवती। कहाँ से हैं? बरुआ माप से। बरुआ माप से। आप यहाँ किस काम के लिए आई हैं? बहू की डिलीवरी के लिए। डिलीवरी के लिए। यहाँ की क्या कैसी का व्यवस्था है अस्पताल की? व्यवस्था तो सही नहीं है यहाँ पे। क्या व्यवस्थाएं सही नहीं है यहाँ पर? बेड वेड खाली पड़े, कोई उस पे कपड़े नहीं बिछे या ना कोई चादर व थादर, और गंदगी, नीचे भी गंदगी है, कोई सफाई नहीं है। कोई सफाई नहीं है। ये कौन सा अस्पताल है? सरकारी अस्पताल है, नाम नहीं है। मऊ रानीपुर का है ये? हाँ, मऊ रानीपुर का सरकारी अस्पताल। सर्दी को लेकर क्या व्यवस्थाएं दी गई हैं आपको? कोई व्यवस्था नहीं है सर। सर्दी की कोई व्यवस्था नहीं है। एक रैन बसेरा बना हुआ है आप सभी को लोगों के लिए, कोई वहाँ व्यवस्था बताई गई है कुछ? नहीं, किसी ने नहीं बताया कि यहाँ है रैन बसेरा तो यहाँ आप ठहर जाइए। यहाँ कोई व्यवस्था नहीं है। तो सर्दी के लिए आप लोगों ने क्या व्यवस्था कर रखी है? कुछ नहीं, आग ताप रहे तो अपने अपने कंबल ले आए घर से, तो वो ओढ़ लेंगे, बैठ जाएंगे। लेकिन अस्पताल की तरफ से कोई व्यवस्था नहीं? अभी अस्पताल से कोई व्यवस्था नहीं है। अम्मा क्या नाम आपका? बिमला। कहाँ से हैं आप? सियारी कोटरा। सियारी कोटरा से। यहाँ किस आशा भी तो है, संग बुलाए आशा। अच्छा, नहीं, आप यहाँ किस चीज़ के लिए आई हैं? डिलीवरी के लिए। डिलीवरी के लिए। कितना समय हो गया आपको यहाँ? हमका आधा घंटा हो गया। यहाँ अस्पताल की तरफ से क्या क्या व्यवस्थाएं हैं आपको, क्या क्या मिली हैं? हमें मालूम नहीं है, देखो हम ना कब आउता है ना, हमें क्या मालूम। हाँ, तो अभी आपको क्या व्यवस्थाएं मिली हैं? अभी नहीं मिली कुछ, अकेली बहू का लिटा दो पलंग पे। पलंग पे लगा दो। अंदर क्या व्यवस्थाएं हैं साफ सफाई को लेकर के? उधर कोई साफ सफाई नहीं है। कोई साफ सफाई नहीं है। ये जो अंदर लेटाने के लिए बेड होते हैं, इनकी क्या व्यवस्थाएं हैं वहाँ पर? बहुत गंदे हैं, अपने कपड़ा बिछाए। कोई कपड़े कुछ नहीं मिला है आपको? नहीं, ना अभी उड़ने को मिले हैं, ना अभी जब हो जाएगी डिलीवरी जब मिलेंगे उड़ने के लिए। ओढ़ने के लिए अभी कुछ नहीं दिया गया है आपको? नहीं दिया, खाली बेड पड़े हैं। खाली बेड पड़े। यहाँ एक रैन बसेरा भी बना है, आप लोगों के रुकने के लिए व्यवस्था की गई है, कुछ आपको बताया उसके बारे में? नहीं बताया, उन्होंने कुछ नहीं बताया। कुछ नहीं। झांसी से सी न्यूज संवाददाता चंदू राइन की रिपोर्ट। प्रयागराज में पौष पूर्णिमा के साथ ही माघ मेले की शुरुआत हो गई है। 1 महीने तक चलने वाले माघ मेले के लिए यूपी सरकार ने सुरक्षा से लेकर रहने तक की तैयारियां की हैं। यहां श्रद्धालु 1 महीने रहकर जप तप दान और ध्यान करते हैं, कामना करते हैं। माघ मेला हिंदू धर्म का सबसे बड़ा मेला है, जिसकी विशेषता कल्पवास है। श्रद्धालु यहां 1 महीने तक रहकर स्नान, ध्यान, दान, जप तप सत्संग करते हैं। इसके लिए गंगा किनारे अस्थायी टेंट भी लगाए जाते हैं। माघ मेला के अलावा पश्चिम बंगाल के गंगा सागर मेले में भी भारी संख्या में श्रद्धालु पहुंचे हैं। मकर संक्रांति से पहले लगने वाले इस मेले में श्रद्धालुओं ने आस्था की डुबकी लगाई। यहां पहुंचने वाले श्रद्धालुओं ने बताया कि वो दूसरे राज्यों से आए हैं। मेले में व्यवस्थाएं अच्छी हैं, हमें यहाँ कोई दिक्कत नहीं हुई है। और आज आप लोगों ने स्नान भी किया, दान भी किया है, इसका क्या महत्व है? और ये कल्पवास 1 महीने तक कब कितने दिन चलेगा, इसका क्या पूरा? ये आदि काल से होता हुआ चला आया है। हमारे ऋषि मुनि हजारों करोड़ों वर्ष पहले से करते चले आए, उसी का हम लोग अनुकरण कर रहे हैं। हम लोग सीतापुर से आए हैं और आज संगम तट पर अपने पुत्रों पत्नी के साथ आए, स्नान करेंगे। और आज से माघ मास की 1 महीने की स्नान है, 6 तारीख से शुरू है, 6 जनवरी से और 5 फरवरी तक अनवरत चलेगी। लोग मुख्य स्नान पर यहाँ आते हैं संगम पर, बाकी जो जिसका पड़ाव जहाँ पे वो वहाँ पे रुकता है, अपनी स्नान करता है और वही संकल्प पंडा वगैरह देता, दान करता है। जी, संकल्प हाथ दक्षिणा देंगे, पंडा को पूर्ण करेंगे, अपने घाट पर भी जाएंगे, छौर कर्म भी करवाएंगे हम लोग, और सुबह शाम और कभी कभी हम लोग त्रिकाल स्नान भी करते हैं। जी, हम लोगों को कुछ मालूम ही नहीं पड़ता, ये कलवासियों को ये लगते नहीं है कि इतना ठंड है।
जितना ज़्यादा बढ़ता है हम लोगों का आनंद उतना ही महसूस होता है यहाँ पे। सुबह प्रातः हम तो 3:15 बजे उठ जाते हैं। हाँ बिल्कुल कृपा और श्रद्धा, मेन समझिए श्रद्धा के प्रति हम लोगों। हाँ, हमारा नाम वीरेंद्र मिश्रा है, सरैया मैनासी, सीतापुर जिला। जी, ये हमारा पुत्र है मयंक मिश्रा। प्रयागराज से सी न्यूज़ संवाददाता मंगला प्रसाद पटेल की रिपोर्ट। खबर रांची से है। पिस्का नगरी के तौहीद अंसारी के घर बीती रात चोरों ने 35,000 रुपए सहित बहू के रखे गहनों को भी उड़ा लिया, साथ ही साथ पूरे घर को भी आग में झोंक दिया। घर के मालिक तौहीद अंसारी पेशे से एक ट्रक चालक हैं, जो ट्रक चलाकर अपने परिवार का भरण पोषण करते हैं। तौहीद अंसारी ने बताया कि 28 दिसंबर को ही बेटे की शादी हुई थी, जिससे बहू के गहने भी घर में रखे हुए थे। घर में कोई भी न होने के कारण चोरों ने ये घटना को अंजाम दिया है। अब इस घटना ने उसके पूरे परिवार को काफ़ी दिक्कतों में डाल दिया है। प्रशासन से उसने गुहार लगाई है कि जल्द से जल्द उचित कार्यवाही करते हुए उसके साथ न्याय किया जाए। नमस्कार, मैं सी न्यूज़ भारत से जमील अंसारी। पिस्का नगरी रांची जिला के यहाँ पर एक स्थानीय निवासी हैं तौहीद अंसारी। उनके घर में बीती रात चोरों ने अपना हाथ साफ कर दिया। आइए जानकारी प्राप्त करते हैं कि इनके घर से किन किन चीज़ों का नुकसान हुआ और ये किन परेशानियों से अभी आर्थिक स्थिति से गुजर रहे हैं। तो आइए बात करते हैं यहाँ के तौहीद अंसारी, जो घर के मालिक हैं, गार्जियन हैं। जी सर, बताइए क्या मतलब मामला क्या है? मामला यही है कि वेंटिलेटर से मैंने घुसा, समझे ना। और हमरा भाई, हम 18 दिसंबर को हमारा घर में शादी था, बहू का पूरा जेवर था, 35,000 कुछ रुपया कैश भी था। बाकी बात तो हालात तो देखिए रहे कि टोटल सामान को भी आग उग लगा दिया। तो रात में यहाँ पर और कोई हमारा परिवार का तबीयत खराब था, हम गए थे गाड़ी चलाने। अच्छा, आप गाड़ी चलाते हैं? हम गाड़ी चलाते हैं। हम रात में गए थे गाड़ी चलाने, परिवार का तबीयत खराब था तो इसको भेज दिए थे हम अपना बच्चा सबके साथ में वो घर में सोने। दूसरा घर में? दूसरा घर में। हाँ। कै बजे रात का यह घटना संभावना आपको लगती है कि कै बजे रात को हुई? ये हमको लगता है कि 2 से 2:30 बजे का ही मामला हमको लगता है कि। तो घर में ताला तोड़ के जो है सो चोर घुसे? नहीं, ताला तोड़ के नहीं घुसे, वेंटिलेटर से पीछे से। अच्छा, हाँ, जो कि वहाँ मैंने बाउंड्री किया हुआ है, तो वहाँ से उन लोग को चढ़ने उड़ने में आराम होता है। आराम से उन लोग चढ़ के तोड़ा भाई। और यहाँ कितना आपका नुकसान हुआ? वही मोटा मोटी बहुत ज़्यादा। घर में रखा हुआ पैसा, सामान? घर में 35,000 कुछ रुपया कैश था, बाकी बात टोटल भी जो था, शादी का नया कपड़ा था, कंबल था, सब वही था। परिवार का भी जेवर था, बहू का भी जेवर था, वो सब भी गया। फिर हमारा जमीन जगह का कागज पत्र भी था, वो भी गया। ऐसे में गुजारा करना आपको काफ़ी दिक्कत अभी हो रही है? बहुत कठिन है। तो फिर तो देखिए रहे आपकी भाई, अब हमारे पास बचा का है, जो तो था सब चला गया। तो देखते हैं हम यहाँ जो इनका जो आर्थिक स्थिति है, जो अपना दिनचर्या चलाते हैं वो काफ़ी मेहनत और मुशक्क़त से करते हैं। ये पेशे से एक ट्रक ड्राइवर हैं, जो ये कार्य करते हैं। तो आइए हम लोग देखते हैं कि यहाँ पर चोरों ने किस प्रकार से, कहाँ से एंट्री की और किस तरह से ये अंजाम दिया गया है। तो बने रहिए हमारे साथ, कैमरामैन रबुल अंसारी के साथ। देखते हैं हम कि कहाँ से चोरों ने एंट्री की। तो आइए। ये वेंटिलेटर दिखाइए, पूरा प्रॉब्लम सब निकालिए। हालात जो आप गुजर रहे हैं, इस हालात में जो है सो आप प्रशासन से या जो है सो हमारे जो सरकार हैं उनसे कुछ मांग रखना चाहते हैं या कुछ कहना चाहते हैं, कुछ संदेश देना चाहते हैं? आप बोल सकते हैं। प्रशासन तो आए हुए थे। अच्छा, ठीक है। तो प्रशासन को तो बोले कि सर कुत्ता लगाइए, हमारा तो सब चीज़ ख़त्म हो गया। तो बोलते हैं बड़ा बाबू से बात करो। बोले कि मोबाइल ट्रेस कीजिए, तो बोलते हैं कि बड़ा बाबू से बात करो। मतलब थाना के जो वहाँ से आए थे उन लोग एक आश्वासन देके आपको चले गए? हाँ। कार्रवाई करने की वैसा कोई उचित बात उन्होंने नहीं रखी? नहीं रखी। लिखित बयान मांगे हैं, तो अब हम लिखित बयान अनपढ़ आदमी हम का लिख के दें? रांची से सी न्यूज़ संवाददाता जमील अंसारी की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए इस न्यूज बुलेटिन में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहें सी न्यूज़ भारत। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।